Hello students, now we are discussing about next paragraph, class 11th, chapter number 1, NCERT book. As stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. जैसा कि हमने पहले सुना और देखा और पढ़ा कि दुनिया में हजारों लाखों तरह के प्लांट्स और एनिमल्स प्रेजेंट हैं. Are no the plants and animals in our own area by their local names. हम इन सबको एनिमल्स को प्लांट्स को हम हमारे लोकल नेम से जानते हैं. जैसे कि अदरक को अदरक बोलते हैं, लहसुन बोलते हैं, प्याज बोलते हैं, है ना. वैसे हर प्लांट को और एनिमल्स को अपने अपने नाम से जानते हैं. दीज लोकल नेम्स वुड वेराई फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अब किसी चीज़ का नाम अगर जैसे यहाँ पे जैसे हम मूंगफली को मूंगफली बोलते हैं राजस्थान में, लेकिन गुजरात में और बंगाल में इसको सिंगदाना बोलते हैं. ओके, तो ये जो वेरिएशन आता है ये जगह के हिसाब से आता है. कुछ जगह पे किसी चीज़ को कुछ नाम दिया जाता है और उसी चीज़ को दूसरी जगह पे अलग नाम दिया जाता है. इवन विद इन अ कंट्री, हमारे देश में भी एक ही चीज़ के बहुत सारे नाम हैं. Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find ways and means to talk to each other, to refer to organisms we are talking about. तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जिसकी चीज़ की हम बात कर रहे हैं उसका एक पर्टिकुलर नेम हो जो वर्ल्ड वाइड सेम है. ओके, हेंस देयर इज़ अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स such that a particular organisms is known by the same name all over the world. मैंने बोला अभी कि इसलिए ज़रूरी है किसी ऑर्गेनिज्म को एक ऐसा नाम देना जो पूरी दुनिया में सेम हो. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर को हिंदी में कहेंगे नामकरण. किसी प्लांट का, किसी ऑर्गेनिज्म का, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, किसी एनिमल का, बैक्टीरिया का, वायरस का, फंगस का, एल्गी का, सबका हम क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं ताकि पूरी दुनिया में उसको एक ही नाम से जाना जाए, विच इज़ साइंटिफिक नेम. Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. This is identification. अगर nomenclature complete हुआ, हमको नाम मिल गया, तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. In order to facilitate the study, number of scientists have established procedures to assign a scientific name to each non-organism. जैसे ही ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी होती है तो ऐसी सिचुएशन में जैसे उसको फाइंड किया जाता है, खोजा जाता है या उसको देखा जाता है पहली बार, तो फटाफट से उसका एक साइंटिफिक नेम रख दिया जाता है. जो कमिटी मेंबर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो मिल करके उसकी स्ट्रक्चर के बेस पे उसकी कई तरह की फंडामेंटल बेसिस के ऊपर उसका साइंटिफिक नेम रख दिया जाता है. दिस एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो दुनिया में जितने भी बायोलॉजिस्ट होंगे वो सब जने उसको एक्सेप्ट करेंगे. For plants, scientific names are based on agreed principles and criteria. कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, विच आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर. जो कमिटी मैंने बोली थी जो प्लांट्स का नाम रखती है उसका नाम है ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर. यू मे आस्क हाउ आर एनिमल्स नेम्ड. अब बताओ कि एनिमल्स का नेमिंग कैसे होता होगा, तो उसके लिए भी कमेटी है. एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट हैव इवॉल्व्ड इंटरनेशनल कोड फॉर या कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर. बी की जगह जेड लगाना है. द साइंटिफिक नेम्स इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम. तो जो साइंटिफिक नेम है वो ये पक्का करता है कि दुनिया में हर ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक ही नाम होगा जो कि वर्ल्ड वाइड होगा. लोकल नेम बहुत सारे हो सकते हैं बट साइंटिफिक नेम हमेशा एक ही होता है और वो कभी भी किसी का सिमिलर नहीं होगा. डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम. सो वो जो डिस्क्रिप्शन आएगा साइंटिफिक नेम का, उससे कोई भी इंसान ईजीली उस प्लांट को समझ जाएगा, उसके बारे में जानकारी वो ले सकता है दुनिया में कहीं भी. They also ensure that such a name has not been used for any other non-organism. So ये ध्यान रखना पड़ता है उनको नाम देते टाइम पे कि नाम कहीं भी सेम नहीं होना चाहिए.
कि हम देखते हैं कि हमारे जो नाम होते हैं, जैसे किसी का नाम है महेश, किसी का नाम है सुरेश, तो ये जो नाम है ये ऑलमोस्ट क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। लेकिन साइंटिस्ट को ये ध्यान रखना होता है कि जब किसी ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम देना है तो वो कहीं से भी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से मैच नहीं होना चाहिए।